जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। खबर भदोही से। ऐसे परिवारों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? एक मकान के लिए तरस रहा है गरीब परिवार, नहीं मिल रहा है आवास। जी हां, आज जहां एक तरफ देश से लेकर प्रदेशों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब परिवारों को लाभान्वित करने वाली तमाम योजनाओं को शासन प्रशासन द्वारा गिनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नजर डालें तो आए दिन कहीं न कहीं प्रदेश के तमाम जनपदों से कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर उंगली उठाने वालों की तादाद खुद ब खुद बढ़ जाती है। खासकर तब जब ऐसा कोई भी मामला जनपद के किसी बड़े पद पर रह चुके जनप्रतिनिधि के आसपास से निकलकर सामने आता है। बताते चलें कि एक ऐसा ही मामला जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र थाना गोपीगंज अंतर्गत आने वाले गांव लालापुर जखांव से सामने आया है, जहां पर सूरज गौड़ और मूलचंद गौड़ का परिवार वर्षों से बगैर छत की झोपड़ी, जिसकी छत और दीवार प्लास्टिक की पन्नी में रहने को मजबूर है। हालांकि उक्त घर में सूरज गौड़ और मूलचंद गौड़ के अलावा उनकी पत्नी व उनके 13 बच्चे भी साथ में टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। बावजूद अब तक इस परिवार पर न तो जनप्रतिनिधियों को रहम आया और न ही आला अधिकारियों को, जिसके वजह से यह परिवार मजबूर होकर टूटी हुई झोपड़ी में ही रहते हैं। यह नहीं कि इन्होंने आवास के लिए आवेदन नहीं किया, पर आज का जो दौर है गरीबों की कौन सुनता है। इनके पास खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी भरने वाली बात है। एक तरफ सरकार दावे करती है कि हर मजलूमों को सर पर छत दिया जाएगा, वहीं जनपद भदोही के गोपीगंज थाना अंतर्गत एक गांव जखाम लालापुर में 2 परिवार ऐसे हैं जिसके आज तक छत और दीवार प्लास्टिक की पन्नी, सोने को चारपाई नहीं। उसी घर में 9 बच्चों को लेकर अगर पति पत्नी को भी जोड़ दिया जाए तो 13 लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सूरज गौड़, मूलचंद गौड़ जो दोनों सगे भाई हैं। हालांकि उक्त परिवार ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों से भी गुहार लगाई कि किसी तरह हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया हो, लेकिन अब तक किसी ने इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन इस परिवार को इसी टूटी झोपड़ी में रहने को विवश होना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में घर न रहने की वजह से किसी दूसरे के दलानों में सोना पड़ता है, वहीं किसी भी मौसम में इस परिवार को उस टूटी झोपड़ी में रहने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। हालांकि दोनों परिवार किसी तरह उस टूटी झोपड़ी में प्लास्टिक तान कर अपने पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। सूरज गौड़ ने बताया कि हमने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रधान सहित जिले अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, कोई रोजी का जरिया नहीं। ऐसे में इस गरीब परिवार को घर चलाना भी काफी कठिन हो गया है। उषा देवी पत्नी मूलचंद गौड़ ने बताया कि हमारी हालत देखते हुए कोई रिश्तेदारी करने नहीं आता। मेरी 2 लड़कियां सयानी हो गई हैं, सर पर उनका भी बोझ है। उन्होंने बताया कि सरकार की किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। बताते चले कि भदोही भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष के आवास के पीछे बसा यह परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने वाले एक परिवार ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही को, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंचन देवी और लालापुर जखांव। अब मुझे ये दिक्कत है, मेरे पास न घर है न द्वार है, आवास भी नहीं है। हम लोग रहेंगे कहाँ? हमको दे दीजिए सरकार का, तो हमको भी बसा दीजिए, का तो जगह जमीन होगा हमको भी दे दीजिए, इतने मेरा गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे आप रह रहे हैं ये बरसाती और पन्नी लगा है, बरसाती डाल के हम लोग यही रहते हैं। किसका जगह है ये जगह किसका है जहाँ पे आप रह रहे हैं? ये किसने बनवाया है? सास ससुर ने दिया? सास ससुर ने बनवाए हैं। जहाँ सास ससुर के क्या करे, जैसे या अपना खाए या पिए कि अपना घर द्वार बनाए। के लिए आप कहीं गई थी, किसी से बात की? हाँ, हम किए हैं सर, प्रधान से हम लोग कहे हैं, प्रधान भी नहीं दिए हैं आवास। वो बोल रहे हैं चलो आजकल ऐसे लगाए हैं, हम लोग भरे भी हैं मगर दिए नहीं। सास ससुर को भी नहीं दिए, हम भी ऑनलाइन किए, अगर दे देंगे ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कोनो बात नहीं। पति आपके कहाँ रहते हैं? पति रहते हैं वहाँ पूना रहते हैं।
पति वही भट्टी का लाइन काम करता है, 15,000 महीना पाते हैं, उसी में हम लोग खाएंगे तो कि घर गृहस्थी बनाएंगे, यही बच्चे बताइए। कितने हैं आपके? हमारे पास बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। रहने के लिए यही घर है? हाँ, रहने के लिए यही घर है, मगर हम रहें कैसे, सास ससुर रहें कि हम रहें, यही बताइए सब लोग। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज है। कहाँ रहते हैं? बस पूना में रहते हैं। अच्छा, अभी गाँव आए हैं? हाँ, इसमें गांव में हूँ। रहने के लिए घर यही है? बस यही है, क्या करूँ, माँ बाप जो दादी दादा बनाए हैं, घर द्वार घर है, मतलब जगह भी नहीं है। तो ये तो घर भी नहीं है, ये तो पर्दा ये लगा तो है। ऐसे क्या करें, ऐसे ही रहते हैं रह लगा के। कितने दिन से रह रहे हैं आप? अरे हम लोग जब से पैदाइश है तब से हम लोग ऐसे ही देखे हैं। आवास वास आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता सरकारी है, सुविधा कोई नहीं मिली? कुछ भी नहीं, बस ऐसे जी रहे हैं 100-200 कमा के। किसी से आप कुछ कहे थे? अरे बहुत कहे हैं, सुने हैं, कोई नहीं सुनाई है। गाँव भी देख रहे हैं, देखे हैं सब लोग, गांव देश के तो सभी देख रहे हैं। क्या मांग करते हैं? अरे मांग करते हैं जो भी दे दें, कहीं बसा दे तो भी ठीक है। हम लोग कम से कम सुख से खाए नहाए रहे घर में अपने, बस हो गया। खाए नहाए पड़े रहे।